पूरा वंदे मातरम जब प्रतिदिन अभ्यास होता है। जंतर भारद्वाज से सिर्फ एक आंसर चाहिए, तुमने फोन नंबर क्यों डाला था भाई जंतर मंतर के लिए? कि कोई भी यूजीसी रोल बैक के लिए आए भाई और उसको डिटेनिंग की जाती है तो इस नंबर पर फोन करे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की जो चालाकी थी उसको पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया है। भाजपा अपने ही जाल में फंस चुकी है। वंदे मातरम पर बीजेपी जो कानून लेकर आई थी अब उसमें खुद फंस रही है और अजीत भारती और आरक्षण विरोधी गैंग के जितने भी लोग थे उनकी भरपेट कुटाई हो गई है। और आलम यह है कि अब ये अपने लोगों के भी फोन नहीं उठा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई जिससे यह पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जी हां, स्वतंत्र पत्रकार अभिषेक उपाध्याय जिन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी घोटाले को एक्सपोज किया था, उस अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ योगी सरकार ने रोड रेज का एक मामूली सा मुकदमा दर्ज किया, जिसको अभिषेक उपाध्याय शुरुआत से ही बता रहे थे कि सरकार उनसे बदला लेने के लिए यह मुकदमा दर्ज कर रही है। अब अभिषेक उपाध्याय जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तो योगी सरकार को इस बात का जरा सा भी अंदेशा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई कर देगा। आपको बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक उपाध्याय के ऊपर लिखे गए फर्जी मुकदमे पर सुनवाई करने को कह दिया है। मुकदमा लिस्ट कर लिया गया है। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट अभिषेक उपाध्याय के इस मामले पर सुनवाई करने जा रहा है। अभिषेक उपाध्याय के अनुसार यह मामला उन पर फर्जी तरीके से लिखा गया क्योंकि वो लगातार योगी सरकार की कमियों को उजागर करते हैं, योगी सरकार में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। और उन्होंने सबसे बड़ा एक तरीके से जो स्कैम उजागर किया वो राम मंदिर चंदा चोरी के स्कैम को उजागर किया, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत हिल गई, जिसके बाद भाजपा की हर जगह किरकिरी हुई। जनता से लेकर नेताओं तक ने भाजपा को आड़े हाथों लिया और चंदा चोरी स्कैम जो था, राम मंदिर चंदा चोरी स्कैम, वो पूरे देश के पटल पे पहुंचा। अभी भी उसमें जांच चल रही है। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार उसमें कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। तो बताया जाता है कि उस मामले से खिज खाकर अभिषेक उपाध्याय, जो कि टॉप सीक्रेट नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनके ऊपर योगी सरकार ने एक रोड रेज का मामला जो है दर्ज किया गाजियाबाद में। उनको डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश उस मुकदमे से की गई ताकि अभिषेक उपाध्याय चुप हो जाएं। लेकिन अभिषेक उपाध्याय अपने खिलाफ दायर मुकदमे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लिस्ट कर लिया है। यानी कि योगी सरकार जो पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को डराना धमकाना का सोच रही थी कि आवाज दबा देंगे, चुप करा देंगे, तमाम चीजें हैं, उस पर अभिषेक उपाध्याय पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को झटका देते हुए उनके मामले को सुनवाई के लिए एकदम से उसको इमरजेंसी सुनवाई के लिए उसको लिस्ट कर लिया गया है दोस्तों। तो ये चंदा चोरी मामले में भाजपा बुरी तरीके से फंसी, बुरी तरीके से एक्सपोज हुई और अब बुरी तरीके से एक्सपोज होने के बाद भाजपा जो है वो मुंह की खाई है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका जो है वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को दिया है। दोस्तों, भाजपा अपने ही जाल में फंस गई है। जी हां, आप कहेंगे कैसे? वंदे मातरम को लेकर भाजपा जो नया अधिनियम लेकर आई, जिसमें वंदे मातरम के 6 स्टेंजाज को गाने के लिए कहा गया, उस पर बीजेपी बुरी तरीके से फंस चुकी है। यानी कि भाजपा के लोगों ने प्लान तो बनाया था कि हम लोग विपक्ष के लोगों से या देश के मुसलमानों पर वंदे मातरम ना गाने को लेकर तंज कसेंगे, उनको देश विरोधी कहेंगे और एक माहौल बनाएंगे। लेकिन आलम यह है कि भाजपा के अपने नेता खुद जो हैं वो वंदे मातरम नहीं गा पा रहे हैं और वो खुद राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। 2 वीडियो हैं। पहला वीडियो उत्तराखंड से है, जिसमें उत्तराखंड में जो भाजपा नेता है, उत्तराखंड के भाजपा के अध्यक्ष जो है महेंद्र भट्ट, वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि अभी वंदे मातरम के हम लोगों को भी 2 से 3 छंद ही याद हैं। अभी 6 शुरू के जो 2 छंद हैं वो सभी को याद है। धीरे धीरे पूरा वंदे मातरम जब प्रतिदिन अभ्यास होता है, अभी विद्यालयों के अंदर छात्र छात्रों में
के पास भी एक पूरा गीत वहां भी दोहराया जा रहा है। और मैं कह सकता एक दिन ऐसा आएगा भारत का प्रत्येक नागरिक पूरे वंदे मातरम को हर्षोल्लास से गाएगा। तो इसलिए हम भी उसको पूरा नहीं गा सकते। जबकि 15 अगस्त को कांग्रेस के ऊपर भाजपा ने हमला किया था कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम लोगों ने वंदे मातरम का अपमान किया, उसको पूरा नहीं गाया, उसमें गड़बड़ी की है। और खुद इनके नेता कह रहे हैं, महेंद्र भट्ट, कि हम लोग जो हैं अभी कम छंद गा सकते हैं, सभी को पूरा याद नहीं है। तो ये जो लेकर आए थे कानून दूसरे को देशद्रोही, देश विरोधी साबित करने का वंदे मातरम के थ्रू, उसमें खुद फंस चुकी है बीजेपी। बीजेपी उत्तर प्रदेश के विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने जनगण मन का कर दिया है अपमान। एक वीडियो सामने आया है। अब तक बीजेपी के लोग राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को लेकर सबको टोका करते थे, लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि सतीश महाना जो है वो राष्ट्रगान के चलते बीच में छोड़कर चले गए हैं। जनगण मन गाया जा रहा है और सतीश महाना जो हैं वो पोडियम से उतरकर चले गए। सोशल मीडिया पर इस तरीके के दावे जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं दोस्तों। तो बीजेपी जिस चीज के लिए ये जो बिल लेकर आई थी पार्लियामेंट में, उसमें अब खुद फंसती हुई नजर आ रही है। अजीत भारती को तो आप जानते ही होंगे कि अजीत भारती ने किस तरीके से इस देश के दलित सांसद चंद्रशेखर आजाद के ऊपर, उनके परिवार को लेकर जो अशोभनीय वल्गर टिप्पणी की है, उसके बाद अजीत भारती के खिलाफ FIR हो गई है और ऐसी धाराएं संगीन है कि अजीत भारती बच नहीं पाएंगे। तो ऐसे में अजीत भारती के ऊपर जो है वो गुस्सा फूट रहा है देश के लोगों का। बुद्ध कुमार आजाद लिखते हैं, चंद्रशेखर का नाम लेकर अजीत भारती गाली दे रहा है, साथ ही दलित महिलाओं को मोमबत्ती से टॉर्चर करके उनके साथ सेक्स करने का ट्रायल यानी रेप की धमकी दे रहा है। उसके बाद समर राज लिखते हैं, चंद्रशेखर आजाद का नाम लेकर अजीत भारती गाली दे रहा है, साथ ही दलित महिलाओं को मोमबत्ती से टॉर्चर करके सेक्स करने का ट्रायल यानी रेप की धमकी दे रहा है। बावजूद उसके अगर दिल्ली पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेती है तो साबित हो जाएगा कि तीनों का मालिक एक है, मना कर रहा है। जी हां, हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसके ऊपर FIR दर्ज कर ली। अब देखना यह है कि कार्रवाई होती है या नहीं होती है। तो वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जो योगी जी बड़े खुश होकर कह रहे थे कि हम तो अपने स्कूल दिखाएंगे, आप वीडियो बनाने आइए तो सही। तो योगी सरकार का योगी का एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है जिसमें योगी कह रहे हैं जो मिड डे मील का खाना बनाती हैं जो रसोइये हैं जो स्कूलों में, तो उनको योगी जी कह रहे हैं कि स्कूल की रसोई में किसी बाहरी को ना आने दे। मतलब सरकार डर चुकी है, सरकार जानती है कि अब उनके मिड डे मील की पोल खुल रही है। क्या मिल रहा है? आलू मिल रहा है? कितना मिल रहा है आलू? आपने तो आ ही नहीं रहा, रोटी के ऊपर तो आलू आ ही नहीं रहा एक भी है? ये एक आ गया है ना, ठीक है। मतलब क्या है क्वालिटी, ये न्यूट्रिशन फूड है ये, क्या इसको हम न्यूट्रिशन फूड कहेंगे क्या? जो पानी में हल्दी मिलाकर जिसको आलू की सब्जी बताकर परोसा जा रहा है, जिसमें नाम मात्र को भी न्यूट्रिएंट नहीं है, जिसमें डुबकी लगाकर आलू ढूंढना पड़ रहा है, उस सब्जी की पोल जो है वो सबके सामने खुलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अभिषेक ठाकुर, पंकज धैर्य, स्वतंत्र भारद्वाज जो आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर लोगों को इकट्ठा कर रहे थे और CJP के प्रोटेस्ट में कह रहे थे दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया तो देखिए क्या हालात हुए। ये देख सकते हैं भाई दोस्तों, अभिषेक ठाकुर को भी जो है टांगते हुए ले जा रहे हैं। लेकिन रियल गुंडे का एंट्री तो अब हुआ है, और गुंडागर्दी क्या होता है दिल्ली के अंदर वो अब हम लोग बताएंगे। Wake up to reality.
तो ये देख सकते हैं भाई, वही स्वतंत्र भारद्वाज तो गाड़ी से कूदकर भाग गया, और जिन लोगों को ये अपने भरोसे दिल्ली में आरक्षण हटाओ आंदोलन में बुलाए थे, अब उनके फोन नहीं उठा रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। वो लोग सवाल पूछ रहे हैं, भैया कहाँ हो, हमारी जमानत तो कराओ, हमको छुटा तो दो, हमको पुलिस उठा कर ले गई है, हम तुम्हारे भरोसे आए थे। भाई मेरे को अभिषेक सिंह ठाकुर से और स्वतंत्र भारद्वाज से सिर्फ एक आंसर चाहिए, तुमने फोन नंबर क्यों डाला था भाई जंतर मंतर के लिए, कि कोई भी यूजीसी रोल बैक के लिए आए भाई और उसको डिटेनिंग की जाती है तो इस नंबर पर फोन करे। फोन पे 5 बार फोन करने के बाद में फोन उठाया जा रहा है और उस पे कह रहे हैं हम व्यस्त हैं, बाद में बात करते हैं। अभी डिटेनिंग की जा रही है, देख लीजिए, हम बस में बैठे हैं। तो सभी भाई शेयर करो, स्वतंत्र और अभिषेक के पास में वीडियो पहुंचाओ, तो भाई मेरे को जवाब चाहिए भाई। स्कूल ठीक करो अभियान पूरे देश में आग की तरह फैल चुका है। अब तमाम जगहों से छात्र छात्राएं खुद सामने आकर बता रहे हैं कि स्कूलों में क्या दिक्कत है। हाल ही में राजस्थान के एक गांव का वीडियो सामने आया जिसमें एक 12वीं क्लास के छात्र ने बताया कि स्कूल में टीचर नहीं है 12वीं क्लास को बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिर्फ 5वीं क्लास तक टीचर हैं। कक्षा 12वीं का छात्र हूँ मांग स्कूल का, और हमारा एक भी टीचर नहीं, टीचर एक भी नहीं है। हमारी मांग ये है कि हमारा टीचर लाओ, और 12वीं का एक भी टीचर नहीं है, 5वीं तक है, टीचर एक भी नहीं है। हमारा एक भी टीचर, हमारा एक भी विषय नहीं हुआ है अभी तक। टीचर लाने की कोशिश करो, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है और पढ़ाई कराओ हमारी। अभी अगस्त का महीना आ गया है, मार्च से पहले बोर्ड की परीक्षाएं हो जाएंगी, कुछ भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये सरकार की पोल खोल रहा है कि सरकार किस तरीके से जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही, खासकर शोषितों वंचितों के बच्चों के साथ उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ करती दिखाई दे रही है। तो आपको कैसी लगी ये सारी खबरें हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते, धन्यवाद, नमस्कार।